हमारी जो टेक्नोलॉजी है, चाहे हमारे जेपी यूनिवर्सिटी है, अगर इंक्यूबेटर्स इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको आपके जो है आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारी तरफ से भी मैं एग्रीकल्चर की तरफ से आपको ये एश्योरेंस देता हूँ कि मेरी जो भी हेल्प होगी, चाहे आप DPR बनाने में या आर्किवाई में DPR बनाने में या फिर कुछ कंसल्टेशन हो, मेरे ऑफिसर्स भी, और मैं आपको हमेशा तत्पर हूँ। थैंक यू सो मच। जर्नी थी एक बहुत ही वेग था। सो वो जर्नी रही है। लकीली वी आर ऑल्सो नेशनल स्टार्टअप अवॉर्डी बाय रनर्स अप नेशनल रनर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट पीयूष गोयल जी ऑनरेबल मिनिस्टर एंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो। अभी मतलब सबको पता है। सो हमारा जो बिजनेस है, शॉर्ट में बताता हूँ, इट इज़ मोर ऑन वाटर कंजर्वेशन, एनवायरमेंट कंजर्वेशन। तो हमने देखा तो हमारा बिजनेस वॉज समथिंग जो हमने मार्केट क्रिएट किया। देयर वाज नो मार्केट इसका। इनफैक्ट कोई प्रोडक्ट भी ऐसा अवेलेबल कॉमनली नहीं था। बट प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम ऑब्वियसली थी कि लोग पोल्यूशन कर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन, और पेड़ काट रहे हैं। तो जर्नी रही है काफ़ी टाइम से, बट इट्स एन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट। तो ऐसा नहीं इंजीनियरिंग प्रोडक्ट कि आप कहीं से प्रोक्योर करो, आपको उसको R&D भी खुद ही करनी पड़ी है। हमें जो उसको टाइम लगा है। So we have make environment profitable for होटल इंडस्ट्री। होटल में बहुत बड़ा एक टारगेट सेगमेंट है। होटल इंडस्ट्री के लिए ऐसा कैसे करें कि उनके लिए वाटर संरक्षण प्रॉफिटेबल हो। वो सीवरेज के पानी को रिसाइकल करें, बारिश के पानी से रिसाइकल करें, और पेड़ों को बचाए। और मतलब एक एग्जांपल देता हूँ कि यही हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी। जैसे थियोग में कोई बड़ा होटल है जैसे ताज है, वो आप बिलीव नहीं करोगे 3 से 4 करोड़ का पानी खरीदता है। एंड ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कसौली में तो पानी सोर्स है ही नहीं। सो और वाटर सारा अगर मैनेज नहीं करते तो उसी को हमने रिसाइकल आपको करवाया, दैट कैन हेल्प। ऐसे ही लोग ट्रीज़ कंजर्व नहीं करते थे, तो ट्रीज़ के लिए हमने जियो टैगिंग ऑफ ट्रीज़ करके उसको डेटा एनालिटिक्स में डाला। और उससे उनका बेसिकली लैंडस्केपिंग करते हैं जैसे मैम तो है ही। तो लैंडस्केपिंग में बहुत आजकल पैसा खर्च करते हैं कि सुंदरता हो, तो हमने सुंदरता को फंक्शनल जोड़ दिया कि आप अगर उसमें थोड़ा दिमाग से प्लांट्स लगाओगे, यू कैन डू मच बेटर प्लांटेशन। तो आप डिसाइड कर सकते हो क्या करना है क्या नहीं करना। तो दैट इज़ मोर सस्टेनेबल यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस में। तो ये तो इन शॉर्ट मेरे वर्क के बारे में। बट एज फार एज स्टार्टअप इकोसिस्टम, अभी तक मैंने कोई ऐसे मेजर सब्सिडी नहीं ली है किसी भी गवर्नमेंट से, टू बी वेरी फ्रैंक, एक्सेप्ट वो जनरल इंक्यूबेशन, क्योंकि एक रिकग्निशन चाहिए था। दैट वाज माय प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। सो थोड़ा सा हिमाचल से आई थिंक जैसे GST का सर ने बोला वो हमें नहीं मिल पाया शायद, पॉलिसीज देख के उसके बाद हम भी नहीं गए। तो बट हाँ, गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक अब वी आर प्रिटी मच, ये मैं ये मानता हूँ, ये सक्सेस एंड फेलियर इसमें हम लोग, सर आपने राइटली बोला कि इसमें फेलियर कुछ नहीं होता स्टार्टअप में। इनफैक्ट फेलियर इज़ आप 2-3 फेल कर लो। इससे पहले मैंने 2-3 और स्टार्टअप्स किए एंड मैं जॉब में भी था। एंड मैं खुद वाइन नहीं पीता, बट आई सोल्ड वाइन इन चंडीगढ़ एंड दैट वाज सोल्ड एज ए डिजिटल थिंग। सो बेसिकली इट इज़ अ प्रोसेस, मतलब तो वो नहीं सोचना चाहिए। हिमाचल में मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एजुकेशन बाहर हुई है कम्प्लीटली, दो मैं शिमला से हूँ, बट नाउ सेटअप हियर। थोड़ा सा जो नीचे भी है, ये नहीं बोलूँगा हिमाचल का ज़्यादा व्यू पॉइंट है, नीचे भी है। बट एटलीस्ट थोड़ा सा ना, आई थिंक यूथ में यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी है सब में। बट एक जो टिल्ट मिलता है कि चिल्ड्रन शुड गेट, स्टूडेंट शुड कम मोर इन स्टार्टअप इकोसिस्टम। एक वो गवर्नमेंट जॉब की सिक्योरिटी इज़ नॉट समथिंग जो आगे फ्यूचर देगी। वो सस्टेनेबल नहीं है। तो एक वो सेकेंड लोगों का माइंडसेट, वो भी एक थोड़ा सा सोसाइटल चेंज मांगता है। तो इसके लिए 2-3 चीज़ें जो मैं समझता हूँ रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए इंडस्ट्रीज कैन हेल्प आउट, और मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो इज़ आई थिंक वॉल्टियर और इंटर्नशिप्स बहुत स्टार्ट करनी चाहिए। मैंने आपकी नॉन यूनिवर्सिटी कम से कम 2 बार मेल कर दी है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा मीनिंगफुल, कि बच्चे 2 इंटर्नशिप्स के लिए, जॉब के लिए भेजते ही नहीं कोई। आपने राइट मेल पे नहीं किया होगा, आपको मैं मेल नहीं नहीं ऐसे प्लेसमेंट से था। ओके वो अब नाउ शी इज टेकिंग अप ऑल दीस ओके है ना। तो आई विल एनीवेज मैम, दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। बच्चों, ठीक है। सो बच्चों को भी लगता है कि कहीं यहाँ के स्टूडेंट्स को कि यहाँ स्टार्टअप में जाएंगे हमारा करियर नहीं है, हमें बिग ब्रांड्स में जाना है। बट बिग ब्रांड्स चंडीगढ़ में, मैं आपको बताऊँ, मेरे कुछ एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छा कर रहे हैं हमसे जॉब छोड़ के। कुछ एम्प्लॉय हमसे छोड़ के BPO KPO में लगे हैं चंडीगढ़ में, जिस विच प्रोवाइड्स नो वैल्यू एडिशन। मैं इतना बोलता हूँ, हमारे साथ कोई 2-3 साल जॉब करे उसको वैल्यू एडिशन बहुत अच्छा रहेगा एज़ कम्पेयर टू जो यहाँ पे। तो ये माइंडसेट कब चेंज होगा, आई थिंक स्टूडेंट्स को बहुत, इवन स्टूडेंट्स नहीं, जो यंग प्रोफेशनल है 2-4-5 साल का एक्सपीरियंस, उनको आई थिंक जितने भी स्टार्टअप्स हैं, नॉट ओनली सोलन के बट अक्रॉस द स्टेट, उसमें इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटीज़, वॉलंटियर अपॉर्चुनिटी, पेड हो अनपेड हो,
वो आप एक इकोसिस्टम स्टार्ट करिए दैट विल बी वेरी हेल्पफुल इन ऑल द फील्ड, चाहे वो आईटी रिलेटेड हो, एग्रीकल्चर रिलेटेड हो। एक हमारे को भी एक एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वैल्यू एडिशन मिलेगा, बच्चों को भी एक वे आउट मिलेगा। तो एक अब वो मेरा एक सजेशन रहेगा आपके लिए। गौरव जी, ये भी बताइए कि जो आपने जो स्टार्टअप स्टार्ट किया, ये कहाँ का यूज हो सकता है और कितने मतलब कॉस्ट इसकी हो सकती है कि चाहे इंस्टीट्यूशन में लगाना है, चाहे होटल में लगाना है, और कितना मतलब वो रिसोर्सेज बचा सकते हैं, कहाँ कहाँ आपने लगाया कि कहीं अगर जाना भी हो किसी ने देखने के लिए तो क्योंकि ये भी एक जर्नी है। पहले हमें पता नहीं होता कौन हमारे कस्टमर होते हैं, हम सबको सब कुछ बेचना चाहते हैं। तो अब जाकर वी हैव आइडेंटिफाइड कि नहीं यार ये हमारे टारगेट है, ये टारगेट नहीं है। आज बल्कि मैंने अपने इंटरनल व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज बनाया कौन हमारा कस्टमर नहीं है, क्योंकि ये सुबह एक्सरसाइज मतलब लेट्स डू दिस। तो बेसिकली एवरीवन इज आवर कस्टमर इन टर्म्स ऑफ जो मतलब हमें एज ए ह्यूमन जो पानी कंज्यूम करता है, जो बिल्डिंग है यूज़र है वाटर का, वो हमारा कस्टमर है इन शॉर्ट। इट कैन बी अ हाउस होल्ड, इट कैन बी अ स्कूल, इट कैन बी अ कॉलेज, इट कैन बी गवर्नमेंट बिल्डिंग एंड एवरीथिंग। बट नाउ थिंग इज कि बेसिकली एक मैंने एक मेंटरशिप अपॉर्चुनिटी की थी, उसमें एक स्टडी था पैशन, पर्पस और प्रॉफिट। एक 3 पार्ट है। तो पैशन चलो इंटरेस्ट है, प्रॉफिट जहाँ से पैसा मिलता है, एक पर्पस। पर्पस बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको किसी की नीड सॉल्व करनी है। तो हम दुकान में जाते हैं कि मतलब होते विटामिन डी से विटामिन सी ले लो, बट 90% लोग नहीं लेते। जब तक सर दर्द नहीं होता तो पेन किलर लेते हैं। तो सब लोग सॉल्यूशन तब चाहते हैं जब उनको कहीं दर्द हो रहा होगा। तो हमारा मेन कस्टमर वो है जिसको सबसे ज़्यादा दर्द है और जिसका दर्द हम सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज़ द प्राइमरी थिंग। उस पे जैसे आपके आंसर को करते समय एनीवन जैसे एग्रीकल्चर में जो लार्ज एग्रीकल्चर करना चाहे, मैंने राजगढ़ के पास किए हैं प्रोजेक्ट, आप बल्कि नॉन यूनिवर्सिटी से जस्ट आगे देख सकते हैं। सो वहाँ पे कई लोगों ने लैंड्स लिए, कुछ प्राइवेट लोगों ने उनकी लैंड्स लिए। तो वी हैव एक्चुअली मेड द फुल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम फॉर देम, fully sustainable, no need of water tankers, no borewell, completely run by rainwater. In fact, under certain conditions, we have even certified them landslide proof. At least ड्रेनेज की वजह से नहीं आएगा आपका लैंडस्लाइड, बाकी हज़ार चीज़ें हो सकती हैं, मतलब सरफेस ड्रेनेज की वजह से नहीं होगा। दैट इज़ सो इफिशिएंटली मैनेज। पार्ट ऑफ इट वाज बेरन, मतलब वो पहाड़ का ऐसा था, इधर जंगल था, इधर बारिश का इधर ज़्यादा था। अब वहाँ पे उनको सॉइल इतनी रिचार्ज हुई, दे कैन ग्रो लॉट ऑफ क्रॉप्स। तो एक वो अच्छा प्रोजेक्ट है। सेकंड, होटल्स में अगर बात करें कसौली में, शिमला में, तो लोग पानी बहुत परचेज करते हैं टैंकर्स में। देर आर फ्यू प्रोजेक्ट, होटल शैलेट्स नालदेरा है, कोटी है, लेमन ट्री है, आप विजिट करिए, दे कैन गो अबाउट इट। ऐसे रेजिडेंसेज भी हैं। तो नहीं, कॉस्ट कॉस्ट कितनी आती है? क्योंकि सोलन में तो हर जगह पानी की बड़ी दिक्कत है, और ये हाँ बहुत जरूरी है। कॉस्ट कितनी आती है कि एक ऑफिस में लगाना हो तो कितनी है, अगर आप बिजनेस प्रेमिसेस में लगाते हैं तो कितनी है, इंस्टीट्यूशन बहुत सारे यहाँ पर, अगर वहाँ पर लगाया कि ऊपर में ये हमारे बीच काफी ये करते हुए मुझ पे 35 हो जाना तो बन जाए। सहमत हो गए कि ये भी खरीद के लाते होंगे पानी टैंकर से इधर ही कम जाएगा, बन जाएगी। हर जगह। कॉमन प्रॉब्लम हाँ, आईटीआई सोलन कॉमन। तो उसकी कॉस्ट कितनी आ सकती है कि ये हमारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व वर्केबल हो जाए और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बहुत सारे लोग लगाना चाहेंगे। देखिए कॉस्ट विल नॉट बी अ कंस्ट्रेंट, बट देखो ये बड़ा स्पेसिफिक रहता है। बट अगर आपको एक मोटा मोटा थंबनेल जैसा बताऊं, एक घर के लिए मान लो जैसे 3-4 BHK का घर है, छोटा घर है, तो एनीवेयर बिटवीन 50,000 टू 1,50,000, एवरेज 1 लाख पकड़ लीजिए। और अगर थोड़ी इंस्टीट्यूशन है, स्कूल्स, तो हमने भी मोर देन 70-80 स्कूल्स कर चुके हैं। उसके लिए तो सबसे अच्छा है स्कूल कॉलेजेस के लिए यूटिलिटी। तो दैट विल बी अराउंड, मतलब ऐसे देखे बिना तो 2-2.5 लाख के बीच में लग जाना चाहिए सिस्टम इन प्लेस। बट दैट विल कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट मतलब 10-20 साल व्हाटएवर। आपने फार्मिंग के लिए कम्युनिटी के लिए भी किया है? हाँ जी किया। तो हमारा जो एक विंग है, हमारा सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में भी है, तो वो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। वन टाइम गौरव जी ये जो इन्वेस्ट करना है। ठीक है, वन टाइम कुछ भी नहीं होता। सर्विस मेंटेनेंस तो ह्यूमन शरीर भी मांगता है, वो भी मांगेगा वो बात तो है। बट वो तो मतलब कैपिटल कॉस्ट वन टाइम, उसके बाद तो देखो मेंटेनेंस है। नंबर शेयर कर दीजिए। 9882088049।
8804। मेरे साथ में कहाँ है ताकि कोई जाके पहले देख ले मॉडल, कहाँ जा सकते हैं हम देखने? लॉट ऑफ प्लेसेस मैं आपको क्योंकि देखो दीज आर मोस्टली B2B इंस्टीट्यूशन, तो ऐसे वॉक इन मोस्टली लोग नहीं अलाउ करेंगे। ऐसे हमने शिवालिक में भी किया हुआ है, बट मोस्टली लोग ऐसे अलाउ नहीं करेंगे। शिवालिक में क्या? इनके रेजिडेंस में भी किया हुआ है, बसाल रोड पर है। अच्छा, तो बट आई विल टेल यू प्राइवेटली, आप डेफिनेटली विजिट कर लीजिए। लेमन ट्री होटल है यहाँ वो। और कोई ऐसा जो जहाँ पर फार्मिंग कम्युनिटी के लिए है, क्योंकि हर जगह मतलब पूरे इंडिया में नीड ऑफ द आवर बड़ी रेगुलर हो गई है, और जब भी होती है तो उसको कंजर्व किया जा सकता है। हाँ, बारिश और तो सीवरेज उसको अगर देखें तो डेफिनेटली बहुत सारे किसान चाहेंगे कि हम इस विजिट सिस्टम करना में चाहूँगा आपके साथ। हाँ, नहीं, नहीं, बल्कि रत्नाड़ी बागी साइड भी हमने किए है। वहाँ पे एक न्यू टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, एग्रीकल्चर की बात करें, जो ये न्यू एप्पल वेराइटीज़ आ रही है ना, हाई यील्डिंग वाली, इनकी ना जड़ें जो होती है वो ज़्यादा डीप नहीं जाती। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो मिट्टी को होल्ड नहीं कर पाती, तो सॉइल इरोजन और लैंडस्लाइड रिस्क बढ़ गया है उस टाइप पे। तभी बारिश में आपने देखा वो ज़मीनें खिसक गई, पहले वो जोड़ लेते थे। सो इसलिए उन जगह में वाटर मैनेजमेंट करना और ज़रूरी हो गया। और सेकेंड रीज़न, उनको इरिगेशन लेड ही है, बारिश से चल नहीं सकती हाई यील्डिंग वेराइटीज़। और नॉर्मली जब उनको ड्रेनेज चाहिए तब वो रेनफॉल आता नहीं, सो दे नीड कंटिन्यूस वाटर सप्लाई। उसके लिए इट इज़ वेरी रिक्वायर्ड। इनफैक्ट वहाँ पे रेन वाटर के तो कर ही सकते हैं, बट सीवरेज मैनेजमेंट बहुत अच्छा है कि गांव के अगर 10-15 लोग अपना पानी का मतलब सीवर को कलेक्ट कर लें, वहीं पे टैंक बनाकर रिसाइकिल करें, दैट इरिगेशन के लिए तो दे कैन इजीली यूज इट। जो फार्मिंग कम्युनिटी है इसमें तो हम इनको कम्युनिटी बेसिस पे ना हम एग्रीकल्चर की तरफ से भी काफ़ी कोशिश कर सकते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कंजर्वेशन की कई हमारी और ड्रॉप न्यू क्रॉप तो हम भी हेल्प कर सकते हैं फार्मिंग कम्युनिटी को। ये कलेक्टिव डिजीज कर दिया श्योर, श्योर, है। श्योर सर, श्योर। यहाँ किसी इंस्टीट्यूशन ने लगाया है? तो सोलन में मैं गवर्नमेंट ज़्यादा प्रोजेक्ट्स करता नहीं, मेरे मोस्टली होटल्स प्रोजेक्ट ही हैं। तो कुछ होटल्स कसौली और शिमला साइड है, रेजिडेंसेज है आइसोलेटेड हियर एंड देयर, फार्म हाउस, बट वो भी फार्म हाउस। गवर्नमेंट में कर लो, बहुत जरूरत है उनके वजह से करते हैं। ITI हाँ जी, हाँ, वी कैन डू दैट, ऐसा कोई मतलब वो कंस्ट्रेंट नहीं है, बट वो कर सकते हैं। जस्ट दैट जब हमने वर्क स्टार्ट किया तो एक ये भी एक जर्नी का पार्ट एंड पार्सल है कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पहले मैंने ट्राई किया, आई बिन लिस्टेड इन PWD, बट फिर वो छोड़ दिया क्योंकि एक उनके अपनी एक प्रोसेस है सेट, आपको टेंडर भरना पड़ेगा या आपको एज ए टेक्नोलॉजी डालना पड़ेगा। एंड हम लोग वी डोंट वांटेड टू बिकम, मतलब वी वांटेड टू बी इन टेक्नोलॉजी साइड, तो वो हुआ नहीं। तो हालांकि हमने कई प्रोजेक्ट्स किए हैं जिसमें हमने अपनी टेक्नोलॉजी डाली है, फिर कॉन्ट्रैक्टर ने काम करवाया है, वो हुआ है, बट वो हमें भी ज़्यादा वायबल नहीं लगा और उनको भी ज़्यादा, मतलब मुझे वो प्रोडक्टिव नहीं लगा, क्योंकि बाय द टाइम वो इम्प्लीमेंट होता था प्रोजेक्ट कैसी कैसी फिर जाती थी। नहीं, इंस्टीट्यूशन तो आपको डायरेक्ट बताएंगे ना कि आप लगाइए। हाँ, तो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आएंगे तो डेफिनेटली आपको वो वायबल नहीं लगा, पर वो डायरेक्ट आपसे करा सकते हैं, जैसे प्राइवेट। अगर आपका पेटेंट है तो हम डायरेक्टली दे सकते नहीं, नहीं, वो तो चाहे कॉन्ट्रैक्टर भी कर ले। बेसिकली इनिशियली वी वर नॉट, हमारी इतनी बैंडविड्थ भी नहीं थी कि हम इतना पेशेंस रखें कि 1 साल के, इनकी साइकिल फास्ट होती है, आप 2-4 महीने में यू कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट, आपकी पेमेंट आ जाती है, तो वो है ना। नहीं सर, इनफैक्ट इट इज़ अदरवाइज, गवर्नमेंट की पेमेंट ज़्यादा श्योर होती है। नहीं, नहीं, गवर्नमेंट की पेमेंट ज़्यादा श्योर होती है, प्राइवेट की थोड़ी डाउटफुल हो जाती है। इनफैक्ट ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है, बट एट द सेम टाइम उस समय इतनी बैंडविड्थ नहीं थी, आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर सको और वो डिपार्टमेंट में कर सको, वो बैंडविड्थ नहीं होती कि आप ये झेल सको। सो और वहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ चलता है, बट एक फिर आप फोकस या तो गवर्नमेंट में ही करो, आप हर जगह फोकस करोगे ना तो फिर वो फोकस कहीं नहीं बन पाता। नहीं, अब करेंगे, उस समय पास्ट के लिए बताएंगे। गौरव जी आपको